गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज फिर से आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। आज हमारा चैप्टर है 7 और इस चैप्टर का नाम है शिक्षा और सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन। तो ये हमारा बीएड फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 7 है और इसमें हम पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन क्या होता है, परिभाषाएं पढ़ेंगे और शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन कैसे होता है, इस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सामाजिक परिवर्तन का अर्थ से। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि सामाजिक परिवर्तन हमारे समाज में होता रहता है। आपको पता ही होगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह समूह में रहता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह समूह में रहता है। समान अर्थ में व्यक्ति के समूह को समाज कहा जाता है, परंतु विशिष्ट अर्थ में समूह के व्यक्तियों में पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों की व्यवस्था या जाल को समाज कहा जाता है। इस प्रकार समाज का आधार सामाजिक संबंध है और सामाजिक संबंधों का आधार मनुष्य की अंतःक्रिया है। मनुष्य की अंतःक्रिया सतत परिवर्तित होती रहती है। मनुष्य की जो अंतःक्रिया मतलब मनुष्य में जो क्रियाएं पाई जाती हैं वो दिन पर दिन परिवर्तित होती रहती हैं, इसलिए समाज भी परिवर्तित होता रहता है। परिवर्तन की यह गति कुछ समाजों में मंद, कुछ समाजों में सामान्य और कुछ समाजों में तीव्र से चलती रहती है। तो आपको पता ही होगा कि सामाजिक परिवर्तन, जैसे कि हमारे समाज में परिवर्तन होना एक सामान्य बात है। ये परिवर्तन होना कोई वैसा चीज नहीं कि परिवर्तन नहीं हो सकता है। हमारे समाज में दिन पर दिन परिवर्तन होता जा रहा है और परिवर्तन हो रहा है। तो इसका अर्थ हम किस प्रकार से समझेंगे कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ देख लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन में वे सभी परिवर्तन निहित होते हैं जो समाज के संगठन या उनकी रचना तथा कार्यों से संबंध रखते हैं। मतलब समाज में वो सारे परिवर्तन निहित होते हैं जो समाज के संगठन, जो समाज को एक बनाए रखता है, या उसकी रचना या उसकी जो नई प्रकार की रचना होती है उसको बनाने में सहायक होता है, तथा कार्यों से संबंध रखते हैं। अर्थात कि अगर कोई एक टॉपिक पे काम हो रहा है और वो कार्य अच्छा हुआ है और उस कार्य में और सुधार किया जाए, यही होता है सामाजिक परिवर्तन। तो जो समाज के संगठन या उनकी रचना तथा कार्यों से संबंध रखते हैं, मतलब सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत समाज के संगठन, उनकी रचना तथा उनके कार्यों से संबंध रखते हैं। अर्थात जब कभी भी सामाजिक संबंधों समाज के सदस्यों के जीवन में या सामाजिक जीवन के किसी भी पक्ष में कोई भी परिवर्तन होता है तो वह सामाजिक परिवर्तन के दायरे में आता है। मीन्स कभी भी सामाजिक संबंधों मतलब समाज संबंधों आसपास के लोगों संबंधों में परिवर्तन आता है या समाज के सदस्यों के जीवन में परिवर्तन आता है। मतलब कोई व्यक्ति अगर गरीब था और उसने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से उसका स्तर ऊंचा हो गया तो वो भी उसके लिए सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आ गया। तो समाज के सदस्य मेरे समाज में रहते हैं, सदस्य के जीवन में, जो समाज में जो लोग रहते हैं उनके जीवन में, उनके जीवन के स्तर में, उनके रहने के स्टाइल में कुछ परिवर्तन आ गया तो सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आता है। या फिर सामाजिक जीवन के किसी भी पक्ष में कोई भी परिवर्तन होता है। सामाजिक जीवन मतलब जैसे मान लीजिए आप एक फैमिली में अगर 3-4 लोग रहते हैं, या तो वो अलग अलग हो गए तो ये भी एक प्रकार का परिवर्तन हो गया, क्योंकि वो लोग समाज के अंदर रहते हैं और समाज में वो ही फैमिली एक टाइम पे एक थी और दूसरे टाइम पे वो 2 भागों में बढ़ गई। या फिर
सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत ये भी आता है कि किसी फैमिली के अंतर्गत अगर कोई बेटा है उनका, उसकी शादी हो गई तो ये भी सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। मीन्स सामाजिक जीवन के किसी भी पक्ष में कोई भी परिवर्तन होता है तो सामाजिक परिवर्तन के दायरे में आता है, चाहे वो समाज के अंदर हो, समाज के अंतर्गत हो या फिर वो परिवार के अंतर्गत हो, तो भी सामाजिक परिवर्तन होता है। क्योंकि जो हमारा परिवार है वो समाज के अंतर्गत आता है और समाज में जो परिवार में जो भी परिवर्तन होगा वो समाज के अंतर्गत ही गिना जाएगा। तो ये हो गया हमारा सामाजिक परिवर्तन। और इसके बाद हम पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाएं। वैसे तो समाजशास्त्री में लोगों ने बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं, तो उनमें से हम आपको कुछ परिभाषाएं बताएंगे क्योंकि बहुत लेंथी टॉपिक हो जाएगा। अगर आपको बुक्स में या कहीं पे भी या नेट पे कुछ अच्छी परिभाषाएं मिल जाए तो आप अपनी नोट कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है और सिर्फ कभी कभी एग्जाम टाइम पे सिर्फ परिभाषा ही पूछ ली जाती है कि मतलब सर जॉन्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा को बताइए। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा है। तो पहले परिभाषा हमारी यह है कि सर जॉन्स के अनुसार, ये एक समाजशास्त्री हैं, इनका नाम सर जॉन्स है, उन्होंने अपने सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा को किस शब्दों में बताया है ये हम आपको बताते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक क्रियाओं तथा सामाजिक संगठन के किसी अंग में अंतर अथवा रूपांतर को वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मीन्स सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक क्रियाओं, जो समाज में होने वाली क्रियाएं तथा सामाजिक संगठन, समाज में जो एक ग्रुप बनते हैं वो संगठन के किसी अंग के अंतर, मतलब संगठन क्रियाएं हो या संगठन के किसी भी अंग के अंतर्गत जो भी अंतर आता है या उस संगठन के अंदर जो भी नया रूपांतर हो, मतलब नए नियमों का रखा जाए या फिर नई बातों को रखा जाए, नए सुझावों को रखा जाए, को वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत सामाजिक संगठन के लिए अंतर और रूपांतर को जब ऐड करके वर्णन किया जाता है तो वो उसी को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये कौन कह रहा है? ये सर जॉन्स अपने शब्दों में बता रहे हैं, उनके विचारों के अनुसार वो ये कह रहे हैं। दूसरा है किंगस्ले डेविड के अनुसार, किंगस्ले डेविड के विचारों में क्या है कि सामाजिक परिवर्तन से अभिप्राय ऐसे परिवर्तन से होता है जो सामाजिक व्यवस्था अथवा सामाजिक संरचना तथा कार्यों में होता है। उनका कहना क्या है कि सामाजिक व्यवस्था, समाज में जो व्यवस्था होती है अर्थात सामाजिक रचना, सामाजिक संरचना तथा कार्यों में होता है। इनका कहने का मतलब है कि जो भी समाज के अंतर्गत व्यवस्था में समाज संरचना तथा उनके कार्यों में परिवर्तन दिन पर दिन प्रतिदिन होता जाता है, उसी को ये सामाजिक परिवर्तन मानते हैं। इसके आगे हम नई एक और परिभाषा को बता देते हैं। तीसरी परिभाषा हमारी है, आप साथ ही साथ इसको नोट डाउन करते चलिए तो हम आपको तीसरी परिभाषा बताते हैं। तो अब बच्चों ये हमारा तीसरी परिभाषा है, चलिए समझ लेते हैं। तो क्या है? एम.डी. जेनसन के शब्दों में सामाजिक परिवर्तन को लोगों के कार्य करने और चिंतन करने के तरीकों में संशोधन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इनका क्या कहना है एमपी का कि सामाजिक परिवर्तन को लोगों के कार्य करने और चिंतन करने के तरीकों के में संशोधन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इनका कहना है कि जब लोगों के कार्य करने का तरीका बदल जाएगा, उनके और सोचने का तरीका बदल जाएगा, तो तब ये मानते हैं कि समाज में परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद मैरिल व एल्ड्रेज ने लिखा है, इन्होंने क्या कहा है अपने परिभाषा में
जब मानव व्यवहार में परिवर्तन हो रहा होता है, मतलब जब जो मानव है, जो मनुष्य है, उसे परिवार में उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा होता है, तब यह इस बात का संकेत है कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। इनका मानना यह है कि जब मानव व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, कोई मानव जैसे असभ्य है और उसमें सभ्यता आ रही है या उसके बातों का तरीका बदल रहा है, वो लोग इज्जत करने लगेगा, समाज में रहने का उसका तरीका आ जाएगा, तो क्या होगा, वो उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। तो जिनका कहना है कि जब मानव व्यवहार में परिवर्तन हो रहा होगा, तब ये मानेंगे कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। तो इसके बाद बच्चों हम अब आगे पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन की मुख्य विशेषताएं। तो बच्चों ये हमारा हेडिंग बना होकर के पॉइंट्स में है, तो हम समझ लेते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की मुख्य विशेषताएं क्या है। पहली विशेषता ये है कि सामाजिक परिवर्तन में आंशिकता होती है, मतलब समाज में होने वाला जो परिवर्तन है उसमें कोई निश्चित एक समय नहीं है, कोई क्रम नहीं है, कोई क्या बोलते हैं उसकी डेट नहीं है कि वो किस समय परिवर्तित हो सकता है और किस समय परिवर्तन होने वाला है। बल्कि सामाजिक परिवर्तन ऐसी चीज है जो किसी भी समय, किसी भी डेट पे, किसी भी समय, किसी भी कारण से परिवर्तित हो सकता है समाज में। तो अनिश्चितता यही होती है कि इसकी भी कोई निश्चित ना तो दिन है, ना निश्चित समय है, ना ही निश्चित कोई कार्य है कि इस कारण की वजह से समाज में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसी बात को कहते हैं सामाजिक परिवर्तन में अनिश्चितता। कोई भी किसी समाज में किस कारण, किस समय, किस पल, किस वजह से समाज में परिवर्तन हो जाए, ये कोई निश्चित नहीं है। दूसरा पॉइंट हमारा है सामाजिक परिवर्तन की गति असमान है, मतलब सामाजिक परिवर्तन की जो गति है वो कोई ऐसा नहीं कि धीमी गति से होगा या तेज गति से होगा या मध्यम गति से होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इसकी कोई गति निश्चित नहीं है। ये असमान गति मतलब कभी भी किसी भी तरह से बहुत तेजी से भी हो सकती है समाज में परिवर्तन, या फिर बहुत धीमी गति से भी हो सकता है। मान लीजिए समाज में कोई ऐसा पॉइंट उठ गया जिसकी वजह से परिवर्तन होना बहुत ही आवश्यक हो गया है, तो और अगर समाज के लोगों ने इस बात को मान लिया कि हाँ इस बात में परिवर्तन होना चाहिए, तो उस समय समाज में बहुत ही गति से परिवर्तन हो जाएगा। या फिर कभी ऐसा हो सकता है कि समाज में मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा मुख्य नहीं है, सिर्फ सरकार ने, समाज ने इस मुद्दे को रखा है और लोग उस मुद्दे को मानने को तैयार नहीं है, तो उस समय, उस अवस्था में क्या होगा, सामाजिक परिवर्तन की गति धीरे रहेगी, मतलब कम गति से परिवर्तित हो सकता है। पर परिवर्तन होगा जरूर, वो किस गति में होगा वो तो समय ही बता सकता है कि समाज में किस समय, किस पॉइंट पे कितनी गति से परिवर्तन होगा, वो सिर्फ समय ही बता सकता है। तीसरा पॉइंट है हमारा सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य है, मतलब समाज में अगर आप रहते हैं तो सामाजिक परिवर्तन भी अनिवार्य है और ये होता आया है और होता रहेगा। जैसा कि प्राचीन काल में हर चीज पुराने तरीके से होती थी, विद्यालय जो होते थे वहां पे गुरुकुल कहलाए जाते थे, और आज के समय में क्या है, विद्यालय को अब हमारे कॉलेज बन गए हैं, विद्यालय बन गए हैं, एक प्रॉपर बिल्डिंग बन गई है, रूम्स हैं, पंखे हैं, सारे फर्नीचर हैं, सारी सुविधाएं हैं। और पहले टाइम पे क्या था, गुरुकुल हुआ करते थे, बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ाई करते थे, उनके पास कुछ टेबल मेज नहीं थी, वो फर्श पर बैठ के पढ़ाई करते थे, तो ये सब चीजें थी पुराने समय। तो यही परिवर्तन जो है सामाजिक परिवर्तन कहलाता है और ये सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य है, ये है सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अब चौथा है सामाजिक परिवर्तन में सार्वभौमिकता होती है, मतलब सामाजिक परिवर्तन में सार्वभौमिकता होती है, मतलब यूनिवर्सिटी, क्योंकि समाज में जब कोई परिवर्तन होता है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही राज्य में हो या एक ही मतलब एरिया में हो, बल्कि वो जो परिवर्तन होगा, जिस पॉइंट में भी परिवर्तन होगा समाज के अंदर, वो पूरे देश में होगा, पूरे
एक मतलब भारत में होगा या किसी भी और देश में होगा, वो पूरे ही देश में लागू हो जाएगा, तो वो परिवर्तन सभी को मानना होगा, वो लोग मानेंगे। तो ये होगा सार्वभौमिकता, मतलब सामाजिक परिवर्तन या सार्वभौमिकता। 5वां पॉइंट हमारा है सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास है। मीन्स सामाजिक परिवर्तन ही समाज का विकास है, मतलब सामाजिक विकास है। जब हमारे समाज में सामाजिक परिवर्तन होगा, अलग अलग मुद्दों पे कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ नए कार्य देखने को मिलेंगे, कुछ नया परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो समाज का परिवर्तन होगा। और जब समाज का परिवर्तन होगा तो सामाजिक विकास होगा, मतलब समाज के लोग रहने वाले लोगों का विकास भी होगा। तो आज बच्चों हमने इस पॉइंट में क्या पढ़ा, क्या क्या पॉइंट पढ़े हैं हमने इस पॉइंट में पढ़े हैं, इस चैप्टर मतलब क्लास में पढ़े हैं। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ पढ़ा है, परिभाषा पढ़ी है और सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख विशेषताएं पढ़ी हैं। इसके बाद बच्चों हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप इन सारे पॉइंट को नोट डाउन करते रहिए और पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए, ताकि आप सबको अच्छे से याद हो जाए। तो फिर ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।